नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपके बीच में फिर से हाज़िर हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं एजुकेशन के बारे में और बहुत सारी बातें आपसे करने वाला हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, आप तैयार हो जाइए बातें सुनने के लिए, करने के लिए तो नहीं। करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं मुझे, और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त में कोविड-19 की वजह से देश में जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है, चाहे वो छोटे बच्चों की हो या फिर बड़े बच्चों की हो, या किसी भी जो भी तैयारी करने वाले लोग हैं, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे थे या टीचिंग की तैयारी कर रहे थे। तो इसमें आप सबको क्या लगता है? इसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी राय रखूँगा, फिर आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। इसमें जो मेरी राय है दोस्तों, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो अभी लोअर क्लास के बच्चे हैं, जिन्हें जो 1 2 3 4 5 6 7th 10th 8th 9th 10th में जो गए हैं, उन बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर के लिए सबसे बेकार सबसे बेकार टाइम जा रहा है। और इसे आप किसको ज़िम्मेदार समझते हैं? आप किसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं? जैसा कि आज के टाइम में कोविड चल रहा है, कोविड की वजह से बच्चों की पढ़ाई पे असर हो रहा है, बुरा असर हो रहा है। इसके पहले तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से बच्चों की शिक्षा पे बहुत बुरा असर रह चुका है हमारे देश में। और लेकिन आज चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, मैं किसी गवर्नमेंट का ना तो पक्षधर हूँ, ना तो विरोधी हूँ। क्योंकि विरोधी इसलिए नहीं कहूँगा, विरोधी कह के भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं और पक्षधर रह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हम आम जनता हैं, आम इंसान हैं। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बातों को एक दूसरे से समझ सकते हैं, बोल सकते हैं और एक दूसरे को समझा सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से 6 7 8 के बच्चे या फिर 5 के बच्चे, 4th के बच्चों का नुकसान हुआ है, जिस तरीके से, या फिर कहें कि जिस तरीके से हाई स्कूल के बच्चों को प्रमोट किया गया है, आपको क्या लगता है? आपको ये नहीं लगता कि उनके भविष्य का क्या होगा? मुझे लगता है कि शायद कोई भी माँ बाप जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो गांव में रहते हैं, झोपड़ी-झुग्गियों में रहते हैं, जिनके बच्चे किसी तरीके से पढ़ रहे थे, मतलब एक नॉर्मल कि हाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो आज कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। वो तो सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीने के लिए लड़ रहे हैं कि किस तरीके से हम जी सकते हैं, किस तरीके से हम जी लें। तो दोस्तों, जिस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई या फिर कहें कि मोबाइल के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए एजुकेशन शिक्षा दी जा रही है, तो वो कितने लोगों को मिल रही है? मेरे हिसाब से तो वो अपर 10th के ऊपर के बच्चे ही इसे समझ पा रहे हैं और इसे पढ़ पा रहे हैं। क्योंकि छोटे बच्चों के तो पास में अगर ऑनलाइन है, तो या तो माँ बाप शिक्षित हों, तो जाके वो ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं। अदरवाइज़ तो मोबाइल तो उनके लिए कोई किसी काम का, मोबाइल तो सिर्फ उनको गेम खेलने या फिर अदर साइडों पे जाके आलतू-फालतू की चीज़ें देखने के लिए हो जाती हैं। तो कितना वो उपयोग कर पाएंगे इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में कितना वो कर पाएंगे? मुझे लगता है दोस्तों कि बहुत ही टफ, बहुत ही कठिन परिस्थितियों से देश की शिक्षा गुज़र रही है। और जो जो मेरा सोचना है, जो मेरा कहना है, वो गवर्नमेंट से, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उससे मेरी यही अपील है कि जो भी
जैसे ही सुधार होता है, जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होता है, जैसे ही कोविड का असर या फिर जो आपका और अलग तरीके की जो बीमारी आई हुई है, क्या है, ब्लैक फंगस किस तरीके की बीमारी है, तो जैसे ये सब नॉर्मल होता है तो मुझे जो मेरी अपील है वो ये है कि गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो शिक्षा पे अधिक से अधिक गौर करे और किस तरीके से वो शिक्षा को स्टेबल कर सकती है वो पूरी ताकत लगा दे। नहीं तो शायद शायद ये देश बहुत पीछे जाने वाला है। तो दोस्तों, मैं अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया, मैं न्यू हूँ और न्यू होने की वजह से अभी मैं ज़्यादा वो नहीं कर सकता हूँ, ज़्यादा मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता हूँ, इसलिए क्योंकि अपलोड होने में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो और हाँ, एक बात और था, मैंने अपने बारे में मैंने आप लोगों को नहीं बताया। मैं रजनीश एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है। आप मुझे सपोर्ट करते रहें। मैं गांव की छोटे छोटे गली नुक्कड़ और हर उन हर उन परिस्थितियों पे नज़र रखने की कोशिश कर रहा हूं जिनसे एक आम ज़िंदगी पे बुरा असर पड़ता है, एक आम ज़िंदगी उथल-पुथल होती है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, ज़रूर कमेंट करें। सो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।